हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद या डीमैट अकाउंट जब हम ओपन करने जाते हैं तो हमें किस किस तरह के चार्जेस लगते हैं। जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करने के वक्त, ट्रेडिंग करते वक्त, तो जैसे भी हमारे पास चार्जेस लगते हैं, आज हम उसको इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हो, आपका कुछ नॉलेज बड़ा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक एक्सेल की शीट ओपन कर लिया है जिसमें हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करने में क्या क्या चार्जेस हमें लगते हैं। तो जो फर्स्ट चार्जेस है वो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पहले बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइप की हमारी कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप वो है कि हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया और हम अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बस हमने एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक फर्स्ट जो हमारा है वो आता है हमारा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो जो हम पहला चार्जेस हमारा है वो होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। आपने देखा होगा कि कई डीमैट अकाउंट जो कंपनियाँ प्रोवाइड करती है वो हमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हमारा फ्री कर देती है कि भाई आप हमारे पास अकाउंट ओपन करिए, हम आपको फ्री में अकाउंट ओपन करा के दे देंगे। तो आपने देखा होगा, तो वो उन कंपनियों में आपको मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वो जीरो लगे, क्योंकि उन कंपनी ने आपको ऑफर दिया होगा, तो वहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में भी जीरो हो सकता है। बट हर एक कंपनी के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एटलीस्ट कवर कर रहे हैं कि जीरोधा को हम कवर करेंगे, क्योंकि जीरोधा इज़ सबसे अच्छी कंपनी है डिस्काउंट ब्रोकिंग के मामले में। तो हम उसके केस के बारे में कवर करेंगे। तो जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरोधा के हैं वो है 200, यानी कि आपको अगर वहाँ पे डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको वहाँ पे 200 पहले पे करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चार्जेस था इसका। एंड अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड चार्जेस होता है AMC। अब AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि आपने अगर एक बार डीमैट अकाउंट खोला है, अब आप उसको ऑपरेट करें या ना करें, ट्रेडिंग करें या ना करें, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे ही। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देखिए कितने हो सकते हैं जीरोधा के। हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइव एग्जांपल दे देते हैं, AMC चार्जेस इन जीरोधा। आप दूसरी कंपनियों का भी ऐसे निकाल कर आप सर्च कर सकते हैं। हाउ, देखिए देखिए अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट, मोस्टली आपका इंडिविजुअल अकाउंट ही होता है, तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको एनुअली 300 प्लस 18% GST आपको लगेगा। बट जीरोधा यहाँ पे आपको एनुअली चार्ज नहीं करता है, वो क्वार्टरली करता है, यानी एक साल में 4 बार चार्जेस कलेक्ट करता है। तो पर क्वार्टर के चार्जेस उसके 75 प्लस 18% GST। तो हम यहाँ पे जैसे डालेंगे 75 प्लस 18%, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो हर महीने सॉरी, इसको मैं 75 यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको इक्वल टू दिस इंटू 118%। तो ये आपका 88.5 हर 3 महीने में आपके डेबिट करता जाएगा जीरोधा, आप उसमें ट्रेड करें या ना करें। ठीक है, यानी और अगर आप इसको साल का करेंगे तो आप इसको सीधा इससे इंटू 4 कर दें, 354 रुपीज़ आपका एक साल में AMC के नाम पे चला जाता है। तो ये दो चार्जेस ऐसे हैं कि आपने एक बार डीमैट अकाउंट खोला तो आपको इतने देने होंगे और फिर आपका हर साल ये इतना कटेगा। और थर्ड जो चार्जेस है वो आता है पे इन पे इन चार्जेस। पे इन का मतलब होता है कि जैसे आपने डीमैट अकाउंट खोला,
अब खोलने के बाद में आप जैसे उस डीमेट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपने सपोज़ यहाँ पे कि 10,000 रुपये अगर आपने ट्रांसफ़र किया, तो अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करते वक़्त, या आप वैसे नॉर्मली वो नेट बैंकिंग से ही पैसा जाता है, आपका जो भी बैंक लिंक होगा। उसके अलावा अभी उन्होंने ऑप्शन डाला है कि गूगल पे, फ़ोनपे यानी आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो आप अगर अदर देन यूपीआई करते हैं तो आपके 10 रुपीज़ पर पे इन चार्जेस लगते हैं। 10 रुपीज़ प्लस उसमें 18% जीएसटी भी, यानी कि आपका अगर वो आएगा तो 11 रुपीज़ 8 पैसा। आप कितने भी रुपये अपने अकाउंट में डालेंगे आपको 11 रुपये 80 पैसे देने पड़ेंगे अदर देन यूपीआई। अगर आप भीम ऐप से या गिरोदा में आप गूगल पे से, फ़ोन पे से डालते हैं, तो फिर आपको फ्रेंड्स मतलब ये पैसा नहीं लगेगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप जितने भी पैसे डालें, चाहे 100 डालें, 50 डालें, 1000 डालें, 10,000 डालें, आपको इतने चार्जेस लगेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये 3 तरह के चार्जेस हैं जो कि आपको लगते हैं बिना किसी ट्रांज़ैक्शन के, यानी आपने कोई भी ट्रेड अभी नहीं किया है, तो भी आपको ये 3 तरह के चार्जेस तो इसमें लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टाइप खत्म होता है। अब सेकंड टाइप जो हमारा शुरू होता है वो है ट्रेडिंग से रिलेटेड। जब हम ट्रेड करते हैं तब हमें किस-किस तरह के चार्जेस लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ट्रेडिंग का चार्जेस लगता है उसके लिए हम जीरोधा का ही लेंगे। तो आप ये जीरोधा में आप देखिए, ये हमने ओपन करके रखा है। तो पहले हमें ट्रेडिंग भी देखनी होगी कि हम ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं। जैसे इक्विटी में हम कर रहे थे, डिलीवरी है, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होगा। सब में अलग-अलग टाइप के चार्जेस लगते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे पहले इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है कि हम जैसे कैश मार्केट में हमने किसी शेयर्स को खरीदा और खरीद कर हमने उसको रख लिया, होल्ड कर लिया। अब जैसे 15 दिन या 1 महीना या साल भर या 5 साल या 10 साल बाद हमें जब भी लगता है हम उसे बेच देंगे, तो उसे कहते हैं इक्विटी और डिलीवरी। तो अगर इक्विटी की बात करें तो जो सबसे पहला चार्जेस आता है वो है ब्रोकरेज, ठीक है? यहाँ पे ब्रोकरेज आता है। तो ये है, हमें इक्विटी में ज़ीरो लगता है। यानी हम अगर जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो हमको वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम उसी को इंट्राडे करें, इंट्राडे मतलब कि हमने शेयर को आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, वो होता है इंट्राडे। तब ये दोनों साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको देखिए 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यानी आपने जो भी शेयर खरीदा होगा, जैसे यहाँ पे 0.03% है, तो सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपने किसी शेयर को खरीदा 10,000 रुपये का टोटल आपने खरीदा, तो 10,000 रुपये में पहले तो आप 0.03% निकालिए, इसका इक्वल टू 0.03%। और एक सेकंड यहाँ पे लेगा 0.003% ये हमने डाला और इसको हम इससे इंटू कर देते हैं, तो ये आता है 3 रुपीज़। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ या फिर 20 विच एवर इज लोअर, यानी जो भी कम होगा वो आपको इस पे लग जाएगा। तो यहाँ इस केस में तो 3 लगेगा। अब अगर ये 10 लाख की जगह हमने मान के चले 1 लाख के शेयर खरीदे, तो ये हो जाता है 30 रुपये। तो 30 रुपये और 20 रुपीज़ विच एवर इज लोअर, यानी यहाँ पर 30 रुपये ज़्यादा हो गए, 20 रुपये कम है, तो हमको यहाँ पे 20 रुपये लगेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी हमने एक बार में हमने जितना मारा हुआ, जैसे मैंने एक बार में सीधे 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए एक ऑर्डर डाल के, तो यहाँ पर मुझे 30 नहीं 20 लगेंगे। बट अगर यही चीज़ों को मैंने 2 बार में खरीदा होगा, जैसे मैंने 2 बार में खरीदा मतलब जैसे मैंने पहले 50,000 रुपये के शेयर खरीदे एक ऑर्डर डाल के, तो वहाँ पे देखिए 15 आया और 20 आया, तो विच एवर इज लोअर यानी 15 रुपये, तो मेरा उस ट्रांजैक्शन में 15 रुपये कट गए। लेकिन अगर सपोज फिर मैंने इसी को फिर से 50,000 रुपये का और ख़रीदा, तो फिर वहाँ पे आपको 15 रुपये फिर लग जाएगा। तो 2 बार में 15-15 करके क्या हो गया, 30 रुपये लग गए हमको। तो आपको अगर यहाँ पे इसने यही कहा है कि आपको एक ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख का भी एक ऑर्डर मारता हूँ तो यहाँ देखो 150 आता है, और यहाँ पे है 150 और 20 रुपये विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे भी मुझे 20 रुपये ही लगेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि आपको आइदर 0.03% और 20 रुपये जो इनमें से कम होगा वो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर पर आपको उतना ही लगेगा।
तो पहला ये आता है ब्रोकरेज, ठीक है। तो आपको ब्रोकरेज समझ में आ गया। इक्विटी डिलीवरी के लिए 0 लगता है और इक्विटी इंट्राडे के लिए इस हिसाब से लगता है। नाउ सेकंड हमारा आता है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड डाल देते हैं। तो जब कभी भी हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेड करते हैं तो हमें ये एसटीटी लगता ही है। तो देखिए अगर हमने इक्विटी यानी हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, चाहे हम खरीदे या हम बेचे, हमको 0.1% ऑन बाय एंड सेलिंग प्राइस जो लगता है। तो जैसे अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल में दे दूँ, तो इसको एक सेकंड नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 लाख के शेयर जैसे खरीदा, तो मुझे यहाँ पे 1 लाख में 0.01% इतना देना होगा। तो इसको इंटू कर दूँ तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये तो मुझे यहाँ पे लग जाएगा। 0.1% ऑन बाय एंड सेल। जब मैं 1 लाख रुपए के शेयर खरीदूंगा तो मुझे उस समय एस टी टी 100 रुपये लग जाएगा। और जब मैं इसको कभी बेचूंगा, चाहे 15 दिन बाद, क्योंकि ये अभी हम बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी में हम कभी भी एक बार 3 से 4 दिन होने के बाद हम कभी भी बेच सकते हैं, तो वो डिलीवरी कंसिडर होता है। तो अगर मैं डिलीवरी में उसको बेचूंगा तो मुझे उस समय भी 100 रुपये लगेंगे। और यही चीज़ को अगर हम इंट्राडे में करते हैं, तो देखिए इंट्राडे में जब हम शेयर्स को खरीदने के बाद बेचते हैं तभी सिर्फ लगता है, यानी हमें सिर्फ खरीदते वक्त नहीं लगता, सिर्फ बेचते वक्त लगता है। और कितना लगता है? 0.025%। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखिए कॉपी करके यहाँ लाता हूँ, और अब मैंने मान के चलिए 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीद लिया और उसके बाद जब बेच रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे 25 रुपये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सब लेकर चलते हैं। यहाँ पे भी मैं 1 लाख डाल देता हूँ तो यहाँ 30 आएगा, लगभग 30 की जगह यहाँ पे हमको 20 लगा होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस है, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमें उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके भी चार्जेस कटेंगे। और ये देखिए ये दोनों हमसे अलग अलग लेते हैं। अगर आपने एनएससी में ख़रीदा होगा तो उसके ये रेट एनएससी में लगेंगे, और अगर आपने बीएससी में ख़रीदा होगा कोई भी शेयर तो उसको आपको यहाँ पे लगेगा। और इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए देखिए सेम रेट है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, इस रेट को यहाँ डालूँ, और यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए का मान के चलिए ख़रीदा है, तो आप यहाँ देखेंगे मुझे कितना रुपये, मुझे देखिए 3 रुपये 45 पैसा ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर मैं डिलीवरी में लेता हूँ तो भी इतना ही लगेगा, और अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो भी इतना ही लगेगा, ठीक फ्रेंड्स। अब जब नेक्स्ट ट्रांज होता है वो हमारा है जीएसटी। जो जीएसटी लगता है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी मैं 1 लाख के हिसाब से हम काम करेंगे, सॉरी एक और जीरो। तो जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी हमारा 18% चार्ज होता है ब्रोकरेज पे, और ट्रांजैक्शन चार्जेस को मिला के जो वैल्यू आती है उस पर हमको 18% जीएसटी लगता है। तो देखिए इक्विटी के केस में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो हमारा नील है, तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी लगना है वो हमारा नहीं लगेगा। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने यहाँ पे पे किया होगा उसका 18% हमें जीएसटी लगेगा। तो यहाँ देखिए हमने ये दिया था, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ दिस इंटू 18%, तो देखिए मुझे यहाँ पे 0.621 रुपी यानी लगभग 60 पैसा के आसपास मुझे यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर मैंने इक्विटी में किया है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ करता हूँ इंट्राडे में, तो ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो दोनों आता है उसमें 18% मुझे देना होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था, ब्रोकरेज का हमने नहीं लिया एग्जांपल, हम ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे भी अगर हमने मान के चले 1 लाख के शेयर्स खरीदे होंगे, तो ये हमने बात किया था कि 20 रुपये में लगेगा। तो यहाँ पे हमें देखिए जैसे 20 रुपये लगा था ब्रोकरेज इंट्राडे में, यहाँ हमें नहीं लगेगा क्योंकि ये कैश का है, बट ये यहाँ पे हमको 20 रुपये लगा था ब्रोकरेज, ठीक है। एक सेकंड में इसको यहाँ से डिलीट करूँ तो अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगी। हम एक लाइन भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी ब्रोकरेज जैसे 1 लाख के शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे हमको 0 ब्रोकरेज लगा, और यहाँ पे हमने अगर जब 1 लाख के खरीदे तो हमको यहाँ पे 20 रुपये लगा। अगर हमने एक बार में 1 लाख के शेयर्स खरीदे होंगे तो, और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस वो सेम लगा था 3.45। अब यहाँ पे जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो इस तरीके से होगा कि हम सबसे पहले हम टोटल करेंगे हमारा ब्रोकरेज
तो इसको पहले ऐसा कर ले, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट तो ये प्लस ये दोनों जब हमारे टोटल हो जाएंगे, फिर इन दोनों के ऊपर हमें 18% जीएसटी पे करना, तो इसको हम कर देंगे 18%। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो जीएसटी है 4 रुपये 20 पैसा हमें जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है वो होता है सेबी चार्जेस। तब सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी अपने चार्जेस लेता है, और इसके जो चार्जेस हैं वो है 10 रुपये हर 1 करोड़ पे, यानी चाहे इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी हो। जैसे अगर मैं 1 करोड़ के शेयर्स खरीदता हूँ उस समय मुझे 10 रुपये देना होगा, आइधर मैं खरीदूँ आइधर मैं बेचूँ, मुझे 10 रुपये हर 1 करोड़ के ऊपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 करोड़ पे हमारा 10 है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे निकालूँ जैसे डिवाइड करके, 1 करोड़ रुपये पे 10 रुपये हमको लगते हैं 1 करोड़ पे, तो अगर मैं 1 लाख के शेयर्स खरीदता हूँ तो उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10 को 100 से। तो अगर मैं यहाँ पे 10 को डिवाइड करूँ 100 से तो वो आता है 10 पैसा। तो यहाँ पर मुझे 1 लाख के शेयर्स खरीदने पर मुझे सिर्फ 10 पैसा देना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सेबी चार्जेस इतने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो लास्ट चार्जेस आता है स्टैम्प चार्जेस। स्टैम्प चार्जेस मतलब ये जो स्टैम्प चार्जेस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो हम जिस भी स्टेट में होंगे उस हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, वो आप अगर वेबसाइट में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा। तो इसका भी ऐसा है, यहाँ पे अगर आप इक्विटी में खरीदते हैं तो जब आप सिर्फ बाय करेंगे तब आपको लगेगा, और अगर यहाँ आप रहेंगे तो यहाँ पे भी जब आप बाय करेंगे तो ही आपको स्टैम्प चार्जेस लगेगा, सेलिंग पे नहीं लगेगा। तो चलिए हम देख लेते कितना है। इसमें लिखा है 0.015% और 1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड, मतलब इतना या इतना हर 1 करोड़ पे ओनली बाय साइड लगेगा। तो अगर हम स्टैम्प चार्जेस यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे कितना है 0.015%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने 1 लाख के शेयर्स खरीदा तो हम इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस, तो हमें यहाँ पे देखिए 15 रुपये स्टैम्प चार्जेस लग जाएगा पर करोड़ ऑन बाय साइड। तो यहाँ पे पर करोड़ है तो यहाँ पे हमें 15 रुपये 1 करोड़ पर लगेगा, बट हमने यहाँ पे 1 लाख का खरीदा है, तो अगर मैं इसे भी फिर मुझे 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो वो मेरा आ जाएगा लगभग 1 रुपये। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ 15 डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा 15 पैसे। तो मुझे यहाँ पर 15 पैसे स्टैम्प चार्जेस लगेंगे पर करोड़ ऑन बाय साइड। और यहाँ अगर हमने इंट्राडे के लिए किया होगा तो हमें इसमें 0.03% और 300 पर करोड़ लगेगा। तो यहाँ पे हम इसे भी लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको इंटू करते हैं, इससे 1 लाख का हमने खरीद तो 3 आ रहा है 1 करोड़ पे। अब इसको हम डिवाइडेड कर देते हैं 100 से, तो हम यहाँ पे 3 पैसा हमको स्टैम्प चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो ये जो चार्जेस थे 6 टाइप के, ये तब लगते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी जब हम शेयर्स को खरीदते हैं या शेयर्स को हम बेचते हैं। तो ये हमारे सेकंड टाइप के चार्जेस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप देखिए Zerodha.com के चार्जेस टैब में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आप इसके नीचे में आने के बाद में आप एक एक चीज़ का यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़, ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस क्या होते हैं, कॉल एंड ट्रेड, तो उसमें जाके स्टैम्प चार्जेस देखिए आर गवर्न बाय इंडिया पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, जैसे एनआरआई ब्रोकरेज क्या होता है, तो इसमें और आपको बताया गया जीएसटी के बारे में, सेबी एंड डिपॉजिटरी चार्जेस। अभी यहाँ पे हम आएंगे प्लेजिंग चार्जेस, एएमसी मैंने आपको बता दिया, ऑफ मार्केट आए, फिजिकल से हमारी ये सब चीज़ें अलग है। देखिए पेमेंट गेटवे भी मैंने आपको बता दिया, 9 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है, बट नॉट लिमिट ऑन ट्रांसफर डन ऑन यूपीआई। अगर हम यूपीआई से करते हैं तो ये नहीं लगता है। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो डिपॉजिटरी चार्जेस क्या होते हैं। डिपॉजिटरी चार्जेस ये होते हैं कि जब कभी हम, चलिए इसमें हम थर्ड थर्ड टाइप में पढ़ लेते हैं, जो अदर टाइप के चार्जेस हमारे इसमें आता है। सबसे पहले डिपॉजिटरी
चार्जेस। तो डिपॉजिटरी चार्जेस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई शेयर्स को खरीद के अपने पास होल्ड करते हैं तो वो हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में चला जाता है, और डिपॉजिटरी अकाउंट में जाने के बाद जब कभी भी हम उस शेयर्स को बेचते हैं तो हमें डिपॉजिटरी चार्जेस लगता है। वो होता है ये 13 रुपये 5 पैसे प्लस जीएसटी पर स्क्रिप irrespective of quantity on the day is debited from the trading account when stock are sold। तो जब कभी भी आप शेयर्स बेचेंगे, चाहे आपके पास एक क्वांटिटी, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल है RELIANC, जैसे मेरे पास मान रिलायंस के मेरे पास मान के चलिए शेयर्स हैं, 2 शेयर्स हैं, और मान लो मेरे पास SBI के 5 शेयर। अब मेरे पास जैसे रिलायंस के हैं और SBI, ये मैंने दोनों बेच दिया, तो इसमें लिखा है ये जो चार्ज लगेंगे 13.5 प्लस यहाँ पे मेरे को उसमें 18% GST भी लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल कर दूँ दिस इंटू दिस, तो मुझे देखिए 118% करना पड़ेगा, क्योंकि GST लग जाएगा तो 118%। तो यहाँ पे मुझे देखिए लगभग 16 रुपये के आसपास मुझे को लगेगा। तो इसका मतलब कैसा है कि आपके पास रिलायंस के 1 शेयर हो, चाहे आपके पास 2 शेयर हो, चाहे 2000 हो, चाहे 20,000 हो, कुछ कितने भी शेयर्स हो आपके पास, जब आप रिलायंस के शेयर्स को बेचेंगे, अब बेचने के बाद जैसे आपने यहाँ पे 2000 शेयर्स है, अगर आपने 2000 शेयर्स पूरे के पूरे बेच दिए तो भी आपको 15 रुपये 93 पैसे लगेंगे। और अगर आपने 2000 की जगह मान के चलिए आपने जैसे सिर्फ 1 शेयर बेच दिया आज, तो उस 1 शेयर को जब आप बेचेंगे तो भी आपको 15 रुपये या 16 रुपये आपको लग जाएंगे। बाकी आप शेयर आगे पड़ जाएंगे। जब भी आप उसे बेचेंगे तब आपको यहाँ पे एक दिन में जैसे कि अगर आपने एक दिन में सिर्फ 1 शेयर बेचा तो आपको 15 रुपये 93 पैसे उसमें लग जाएंगे। और मान लो आपने अगले दिन बेचा फिर कुछ 2-3 शेयर, तो उस पर भी आपको 15 रुपये 93 पैसे लग जाएंगे। और अगर आपने मान के एक ही दिन में पूरे 20,000 शेयर थे पूरे बेचा तो भी आपको 15 रुपये लगेंगे। यानी आप एक दिन में जितने भी शेयर्स बेचते हो एक कंपनी के, तो आपको हर एक कंपनी के पीछे इतने लगेंगे। अब मान के लिए आपके पास SBI भी है, आपने SBI के भी 5 शेयर बेच दिए, तो SBI में भी आपको यहाँ पे 15 रुपये 93 पैसे और अलग से लगेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर है, 10 शेयर के आपने जितने भी शेयर्स एक दिन में यहाँ पे बेचा तो हर एक शेयर के पीछे आपको 16-16 रुपये लग ही जाएगा। समझा आपको? यानी ये यही कह रहा है। पर स्क्रिप्ट मतलब हर एक स्क्रिप्ट अलग अलग अलग, सबके चार्जेस अलग अलग होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब आप कितनी भी क्वांटिटी बेचें ऑन द डे, एक दिन में आप कितने भी उसकी क्वांटिटी बेचेंगे, जैसे 20,000 की अगर आप 100 क्वांटिटी एक दिन में बेचते, चाहे आप 4-5 बार में बेचे, पर एक दिन में अगर आपने इसमें 100 क्वांटिटी बेचा तो उसमें आपको 16 रुपये लगेंगे। अगर अगले दिन आपने बेचा तो अगले दिन 16 रुपये और लगेंगे। ठीक, तो ये हमारा डिपॉजिटरी चार्जेस है। देन ये तो प्लेजिंग का, तो जब आप प्लेज वगैरह करते हैं तब उसमें लगता है। AMC मैंने आपको बता दिया। और कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्ज 20% चार्ज फॉर ओवर बायबैक, ये तो बायबैक हो गया, टेक ओवर हो गया, इस तरह के जब कोई कॉर्पोरेट करते हैं तब हमको उस पर 20 रुपये प्लस GST लगता है। ये तो ऑफ मार्केट का हो गया। फिजिकल CMR हो गया, तो ये सब तो उतने वो नहीं है। आप यहाँ पे फिजिकल वो लेते हैं कॉपी वगैरह, जिसमें फॉर्म आता है आपको, जिसमें आप फॉर्म से ऑनलाइन मतलब फॉर्म भर के एक डीमेट अकाउंट से किसी और के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप वो CMR रिपोर्ट मंगाते हैं तो आपको 20 रुपये प्लस 100 रुपये कुरियर के चार्जेस प्लस GST उस पर लगेगा। और ये पेमेंट गेटवे का आपको मैंने बता ही दिया। और अगर आपने कुछ लोन आपका कुछ जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है तो उसमें आपको ये सब चीज़ें लगे, तो इतने तो चलो वो नहीं है। ये जो चार्जेस मेनली थे मैंने आपको बता दिए। ये देखिए पहले टाइप के जो हमने किए थे अकाउंट ओपनिंग, AMC पेइंग चार्जेस की बात कर लिया हमने, ये लगेगा। ये AMC भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मतलब अगर आपने अभी जीरोधा का हमने देखे तो इतना है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको किसी और कंपनी का दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप इसका देखिए शेर खान का देख लीजिए, शेर खान AMC चार्जेस इसके अलग होंगे। ये देखिए इनकॉर्पोरेट 2000 है, इसका 400 फी फॉर फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए इसका देखिए 400 चार्जेस है। तो हर एक कंपनी के प्लान्स अलग अलग हैं। आप जैसे ऑनलाइन जाके उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज 1 टाइम फ्री, ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने देखो ऑफर चला के रखा है कि फर्स्ट टाइम अगर आप खोलते हैं तो आपको ये फ्री 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 देगा। बट अगले साल से इन लोग जब चार्जेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने अभी सिर्फ जीरोधा का देख लिया। फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आगे की वीडियो में यहाँ की बातें करेंगे, ये फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
अब यहाँ पर तो देखिए जैसे ब्रोकरेज जो मैंने बात किया था, ये जो एसटीटी ट्रांजैक्शन, जीएसटी, सेवी और स्टैम्प जो ये तो फिक्स है। आप किसी भी ब्रोकर के पास में आपका अकाउंट होगा तो ये तो इतना ही लगेगा, इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। बट ये जो ब्रोकरेज है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। यहाँ पे इक्विटी में देखिए फ्री है, तो किसी दूसरी कंपनी के पास वो चार्जेबल हो सकता है, तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से चार्ज होता है और वो परसेंटेज कंपनी डालती है। इक्विटी में आपका अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। ब्रोकरेज चार्जेस प्लस आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज अलग हो सकता है, एएमसी अलग हो सकता है, ये पेन के अलग हो सकते हैं, और ये डिपॉजिटरी कभी अलग नहीं होगा, ये भी आपका सिमिलर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ नॉलेज अपग्रेड हुई हो, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर भेजूंगा, तो आपको उसके प्लान्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड्स।